कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों को अपमान करते हैं। हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वो निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो अपमान के बदले लड़ाई करते हैं। यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो अपमान सह लेते हैं। स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है। ऐसा होता है जैसे हमारी आत्मा कुचली गई हो। किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब अपमान होता है तब मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है। वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है। अत्याचार सहने की उसको आदत सी पड़ जाती है। आत्मविश्वास का नाश हो जाता है और आत्मविश्वास नहीं होता तो इंसान शराब और जुए जैसी वस्तु में सुख ढूंढता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है आपने? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान या बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला वास्तव में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो क्या ये सच नहीं? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं। हमें ये संसार एक अविरल संघर्ष प्रतीत होता है, कभी न रुकने वाली जंग सी दिखाई पड़ती है। हम अपने को निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर वो पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले कलीग मान लें, हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान ले। अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है, और जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं वो प्रेम कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कहते हैं, अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है वो ना अपमान करता है और ना अपमान को स्वीकार करता है। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है
प्राप्त क्या हुआ ज्ञान, कितने अन्य लोगों से कितना अधिक, अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक सर्वथा बना देती है। और सर्वथा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, परंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ बना नहीं रह सकता। फिर वही संतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से सर्वदा नहीं होती, स्वयं अपने आप से सर्वदा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है और वो श्रेष्ठ बने या ना बने, परंतु उत्तम कभी नहीं बन पाता। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो वे ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष जाता है, प्रार्थना करता है कि वो इस स्थिति से उभरे। किंतु उस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों में रखकर, अर्थात अपने कर्मों का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुकूल अपने कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्य को परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे तो क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रार्थना कर्म के बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, तो क्या वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय विपत्ति की कल्पना। किंतु समय का स्वामी कौन है? ना तो हम समय के स्वामी हैं और ना हमारे शत्रु या प्रतिस्पर्धी। समय तो केवल ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि कोई आपको हानि पहुंचाने के लिए योजना बनाता है तो वो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। तो क्या ये सत्य नहीं है? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय
विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उससे विपरीत कार्य करता है। तो क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिएगा। राधे राधे।